नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वर्धना एकेडमी में। आज हम लोग कैलेंडर का चैप्टर को क्लियर करेंगे काफ़ी आसान तरीक़ों से, जिसमें हम बिना किसी कोड को याद किए हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए जानते हैं कैसे। तो कैलेंडर की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले ईयर की बात करते हैं। ईयर कितने टाइप्स के होते हैं? एक ऑर्डिनरी ईयर होता है जिसे नॉन लीप ईयर भी कहते हैं, और एक लीप ईयर होता है, राइट। ऑर्डिनरी ईयर में आपके 365 डेज़ होते हैं और नॉन लीप ईयर में 366 डेज़ होते हैं, जिसमें फैब में 29 डेज़ होते हैं, राइट। उसके बाद 365 डेज़ में आपका होते हैं 52 वीक्स, 1 ऑड डे। एक डे जो इसमें एक्स्ट्रा रहता है उसे ऑड कह दे रहे हैं, ठीक है। और लीप ईयर में आपका होता है 52 वीक्स, 2 ऑड डेज, राइट। अब ये जो 1 ऑड डे और 2 ऑड डे कैसे निकला वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे देखो सारा कॉन्सेप्ट 7 का है, वो भी मैं क्लियर करूँगी। 365 को अगर 7 से हम डिवाइड करते हैं, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, तो आपका 1 रिमाइंडर बच गया। जो एक्स्ट्रा रिमाइंडर बच जाता है उसे हम कहीं भी पूरे चैप्टर में ऑड डेज ही कह के बुलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 366 लीप ईयर की बात करें तो 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 2 एक्स्ट्रा डेज बच गए जिसे हम 2 ऑड डेज कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो समझ में आया, ऑर्डिनरी ईयर में 52 वीक्स, 1 ऑड डे, और लीप ईयर में 52 वीक्स, 2 ऑड डेज होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो वीक की अगर बात करें तो 1 वीक में 7 डेज होते हैं। एवरीबडी नोज कि 7 डेज होते हैं। तो ये 7 का जो रोल है ये पूरे चैप्टर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जिससे हमें सारे ऑड डेज पता चलेंगे 7 से डिवाइड करने के बाद में। 12 मंथ्स होते हैं। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। अब ये 12 मंथ्स में किस मंथ में, कौन से मंथ में कितने डेज आते हैं ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि किस ईयर में किस मंथ में कितने डेज होते हैं। जनवरी 31 डेज, फेब 28 और 29 डेज होते हैं, ठीक है। मार्च 31 डेज, अप्रैल 30 डेज, ये आपको याद रहने चाहिए। जुलाई 31 डेज, अगस्त 31 डेज, सितंबर 30 डेज, अक्टूबर 31, नवंबर 30 एंड दिसंबर 31। तो इतने डेज इन मंथ्स में होते, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने कहा कि 2 टाइप्स ऑफ ईयर होते हैं, एक लीप ईयर होता है और एक नॉन लीप ईयर होता है, राइट। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा ईयर लीप है और कौन सा ईयर ऑर्डिनरी है? तो कुछ नहीं करना है, हमें 4 से डिवाइड करना है। जो भी नंबर 4 से डिविजिबल हो जाता है, 4 से कट जाता है, वो हमारा लीप ईयर है। लाइक अगर 2020 की बात करें और इसे हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, ये पूरा का पूरा कट जा रहा, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, डैट मीन्स ये लीप ईयर है। अगर हम डिविजिबल नहीं है वो नॉन लीप ईयर है। अब बात करते हैं एक चीज़ इसमें और जानने वाली बात है, सेंचुरी। मान लो कि अगर 1900 की बात करें या 2000 की बात करें, ठीक है, या 1600 की बात करें, इस तरह से अगर किसी में सेंचुरी जिसके एंड में 00 है तो उस केस में हम लोग 4 से डिवाइड नहीं करके 400 से डिवाइड करेंगे। अगर 400 से डिवाइड करने के बाद में पूरा पूरा कट जाता है, डैट मीन्स वो लीप ईयर है। अगर रिमाइंडर बच जाता है, डैट मीन्स वो नॉन लीप ईयर है, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं, कुछ क्वेश्चंस में पूछता है जहाँ हमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर पहले मैं नॉन लीप ईयर की बात कर लूँ, मतलब ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। इसमें क्या होता है, साल का पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है ऑलवेज। जस्ट लाइक अगर साल का पहला दिन 1 जनवरी को अगर मंडे है
ऑर्डिनरी ईयर की मैं बात कर रही हूँ, साधारण ईयर की, है ना। अगर मंडे है तो 31 दिसंबर को भी आपका मंडे ही होगा, राइट। तो क्वेश्चन में कई बार ऐसा कह देता है कि 1 जनवरी को किसी ईयर का दे देता है कि मंडे था, तो 31 को सेम ईयर का कौन सा दिन होगा। तो बिना पेन उठाए, बिना कुछ सोचे सेम लिख देना है। बस ये देखना है कि वो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। अगर सेम, अगर ये नॉन लीप ईयर की बात कर रहा तो सेम होगा। अगर लीप ईयर की बात कर रहा तो एक दिन बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें फैब में 29 डेज होते हैं। अगर नॉन लीप ईयर की बात कर रहा है तो यहाँ पे +1 होके आंसर आपका ट्यूसडे हो जाएगा। समझ में आया। और सेम अगर एक क्वेश्चन ऐसा भी दे देता है, अगर 1 जनवरी को सपोज यही एग्जांपल उठाते हैं, मंडे है, तो नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी को क्या होगा, नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो इसमें भी क्या होगा, नॉन लीप ईयर में +1 हो जाएगा, क्योंकि मान लो यहाँ पे देखो नॉन लीप ईयर की बात कर रहा है, तो 1 जनवरी को मंडे था, 31 को भी मंडे होगा, तो फिर नेक्स्ट डे तो आपका +1 होके ट्यूसडे हो जाएगा, है ना। वैसे अगर लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में क्या होता है, जैसे 1 जनवरी को आपका मंडे था तो 31 को आपका ट्यूसडे हुआ ना, तो फिर नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी को क्या हो जाएगा, +1। तो आप डायरेक्ट इसमें +2 कर दो। अगर लीप ईयर की बात कर रहा है, ध्यान से सुनो, अगर लीप ईयर की बात कर रहा है और 1 जनवरी आपको बताया है मंडे, और 1 जैन पूछ रहा है नेक्स्ट ईयर का, तो आपका +2 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका वेंसडे, राइट। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन में आता है इस टाइप का। बाकी के जो चीज़ें हम लोग क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूँ, ऑड डेज काउंट करना, ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन कर लेना। ऑड डेज एक तो 7 से डिवाइड होकर हम लोग करते हैं, इसमें भी 7 से डिवाइड होकर ही करेंगे। अब बात करते हैं 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं। 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, तो 100 ईयर्स में हमारे 5 ऑड डेज होते हैं, ये याद रख लेना। 100 ईयर्स में हमारे 5 ऑड डेज होते हैं। तो 200 में कितने होंगे, 10 होंगे ना। तो 10 जो हमारा आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड कर देंगे 10 को, तो हमारा रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 3। मैंने कहा था ना 7 का रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई भी नंबर को हम लोगों को मिनिमम में लाना है और जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा ऑड डेज होगा। तो इसलिए हमारा 10 ऑड डे नहीं होके हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 ऑड डेज हो जाएगा, क्योंकि 7 तो इसमें कंप्लीट मिल गया ना, 10 में 7 कंप्लीट मिल गया, तो बचा क्या हमारा, एक्स्ट्रा 3 बचा ना। 300 साल में कितने ऑड डेज पड़ेंगे बताओ। 300 साल में, अगर 100 साल में 5 है तो 300 साल में कितने पढ़ने चाहिए, 15। अब 15 में क्या करेंगे, जितने 7 आ रहे हैं उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो 7 से डिवाइड कर देते हैं 15 को, तो हमारा 2 7 इसमें निकल गया, 14। रिमाइंडर क्या बचा, 1। तो हमारा ऑड डेज क्या हो गया, 1 ऑड डे, राइट। अब बात करें, बस ये हम एक तरीका आपको बता दिए। अब उस तरीके से देखो, तो 400 हमारा जो है वो लीप ईयर है। तो लीप ईयर क्योंकि देखो ये सेंचुरी है, ठीक है, डबल है, तो हम इसे 400 से ही ना डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा 1 टाइम में चल जाएगा। तो ये हमारा क्या, लीप ईयर है, तो इसमें +1 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, +1 एक्स्ट्रा होंगे। तो यहाँ पे अब देखो 5 4 जा 20 हुआ, 20 + 1 21 डेज हुए। 21 डेज़ को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 3 जा 21, तो कितने ऑड डेज बचे, 0। तो हमारा हम क्या लिखे, 0 ऑड डे, ठीक है। उस तरीके से आगे मैं सारे ऑड डेज लिख देती हूँ, आपको कैलकुलेट करना हो तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। 0 ऑड डे, 1200, 1600, 2000, ये सारे जो है आपके लीप ईयर है और सारे में 0 ऑड डेज होगा।